इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइकिल रिडंडेंसी चेक क्या होता है फ्रेंड। हमें जानने की जरूरत है कि ये कोई प्रोग्राम है या मेथड है, आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है रिसाइकल रिडंडेंसी चेक की, इसके बारे में हम इसमें समझेंगे। इसमें पूछा है फाइंड CRC इफ द मैसेज, अब यहाँ पे x7 दे रखा है, x5 और +1 एंड द जनरेटर्स पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ दी हुई है। तो सबसे पहले हमें साइकिल रिडंडेंसी के बारे में चेक करना है कि ये आखिर होता क्या है। ये होता है एक एरर डिडक्शन करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है डिजिटल कम्युनिकेशन में। लेकिन कौन से डिजिटल कम्युनिकेशन में, तो यहाँ देखेंगे कि कुछ वाईफाई, ईथरनेट, USB, हार्ड डिस्क एंड ब्लूटूथ जिप स्ट्रीमिंग सर्विस में यूज किया जाता है। ये CRC बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट चलता रहता है। CRC चेक्स फ्रेम में करता है, इंटीग्रिटी है, ब्लॉक ऑफ डाइम है, व्हीकल्स है, डेटा पैकेट्स वेरीफाइज और हेल्प डिटेक्ट्स पैकेट लॉस के में। डू यू मैनुअली डू इट, क्या हम मैनुअली करते हैं? नो, डन बाय हार्डवेयर और नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। नो, डन बाय डिवाइस firmware to handle disk controls, microcontrol chipsets to see error by CRC done automatically protocol stacks। आपको पता है कार में भी इसी का यूज होता है CRC। तो whether the data transmitter स्टोरेज और करेक्टली स्टोर हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में होता है। अगर मान लो नहीं हुआ तो if does not match it means the data has been corrupted। होते नहीं है कोई फाइल गया लेकिन चली नहीं गई और आप डबल क्लिक करके कोई वीडियो या वो प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एरर शो करता है। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि x7 का कोफिशिएंट क्या है, तो x7 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा। इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो 1 होगा। कुछ नहीं दिया तो 1 होगा। और 1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 0 होगा। देयर इज अ 1 एट अ पॉइंट ऑफ x1। तो मैंने क्या कहा था, कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है और x0 का यहाँ पे जिस तरह हमने पोजीशन देयर 1, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना भाई हमें, तो 1 है यहाँ पे x0 का। तो यहाँ पे कुछ आप देखेंगे क्रिएट बाइनरी नंबर के थ्रू पे यहाँ पे कुछ x का 1 है, 0 है, तो x से 7 तक पूछा था, तो x7 6 5 4 3 2 1। जिसका नहीं दिया तो वहां पे मैंने 0 रिप्लेस कर दिया और x0 पे 1 है। तो पावर x321 0 पे पूछा था तो x1001 पे, तो परफॉर्म कुछ कैसे करेगा, तो बिट वाइज ऐसे परफॉर्म करेगा। ये आपको मैनुअली खुद करके देखना पड़ेगा। फाइनल आंसर में 101 पे 0001 आ जाएगा और CRC आपका रिमाइंडर ये रहेगा। लेकिन काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे ऑक्टेट काम, जोर ऑपरेशन काम करता है फ्रेंड। यहाँ पे कुछ तो जोर ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करता है, जिस तरह यहाँ पे हमें बिट वाइज 101 है तो 1001, तो 1001 कैसे आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे तो x3 + 1 दिया था, तो इसका x3 होगा, यहाँ पे x2 होगा और x1 होगा और x0 होगा। यहाँ पे 4 आ गए तो यहाँ पे 1, इसका कुछ नहीं है तो 0 है, x1 कुछ नहीं दिया तो 0 है, x0 पे यहाँ पे 1, तो 1001 आ गया मेरा। तो यहाँ पे 100 मेरा 1 आ गया यहाँ पे। अब मैं करूंगा क्या कि इसमें डिवाइड, वो जोर मेथड चलता है। जोर मेथड में आपका करेगा क्या, ब्रिंग डाउन 0, तो 0 एक्टिव में मतलब 0 आ गया तो पहले स्किप कर देंगे। उसी तरह कुछ ये अपना काम करता है। जब आपका बिट्स नहीं होगा तो नो मोर बिट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह कुछ काम करता है अपना CRC साइकिल रिडंडेंसी चेक्स। मैंने आपका मेथड क्लियर कर दिया कि हम यूज किस लिए करते हैं। ये वाईफाई, USB, हार्ड डिस्क और ये कैन बस इन कार, ब्लूटूथ और NFC में। जिस तरह जिप फाइल है तो जिप फाइल कभी एक्सट्रैक्ट नहीं हुई तो एरर हुई, तो बैकग्राउंड में क्या है, CRC वेरीफाई फाइल कंटेंट, वेरीफाई करेगा कि आपकी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है या नहीं हुई है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर अलोहा एंड स्लोटेड अलोहा। अब अलोहा होता क्या है, मेथड है, कोई टेक्निक है, आखिर है क्या अलोहा। तो देखिए एक प्योर अलोहा होता है, एक स्लोटेड अलोहा होता है। लेकिन उससे पहले हमें जानने की जरूरत है कि अलोहा करता क्या है। एक रेफर प्रोटोकॉल शिष्टाचार के थ्रू शेयरिंग कम्युनिकेशन चैनल अमंग मल्टीपल्स नोड्स। अब नोड्स क्या है यहाँ पे, जिस तरह मल्टीपल कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ही नोड्स कहा जाता है यहाँ पे। जिस तरह मान लो कोई अगर आपका पाथ दिया है, सपोज दैट यहाँ पे पाथ दिया है कि BCD, तो ये हमारे क्या हो गए, ऑक्टेट्स हो गए। इसे भी ऑक्टेट्स कहा जाता है। लाइन को एज कहा जाता है। इस पे नंबर दिया है तो उसको वेटेड कहा जाएगा। स्लोटेड अलोहा इज अ मल्टीपल अक्रॉस प्रोटोकॉल डिवाइड्स टाइम इनटू इक्वल इंटरवल्स कॉल्ड एंश्योरिंग ट्रांसमिशन कैन बीइंग एट स्टार्टेड दीज स्लॉट्स। तो देखिए अलोहा में सबसे पहले आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। तो डेरिवेटिव के थ्रू ही यहाँ पे प्योर अलोहा, यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया है S = G, तो इसका मैं पहले डेरिवेटिव करूंगा। तो डेरिवेटिव होगा कैसे, देखिए टाइम स्ट्रक्चर में बताया तो नो टाइम सिंक्रोनाइज होता है एनी टाइम पे, और टाइम इज डिवाइडेड इनटू फिक्स लॉट होता है यहाँ पे कुछ। तो देखिए यहाँ पे सबसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो मैंने प्योर अलोहा का यहाँ पे एक फंक्शन दिया और उसका डेरिवेटिव कर दिया dSg/G। अब यहाँ पे SG/P की तो सेट टू 0 पॉइंट पिक पॉइंट। तो देखिए 0 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 का डेरिवेटिव मतलब कुछ नहीं है, डेरिवेटिव तो 1 होगा यहाँ पे। तो डेरिवेटिव कर कैसे रहे हम, इस फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव कर रहे हैं,
तो डिफरेंशिएट यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे अगर मान लो s इज इक्वल टू में g दिया है तो s डिवाइडेड बाय g और e की पावर 2g हो जाएगी। तो जिसका कोफिशिएंट दिया है उसका फिर दोबारा डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव हर किसी का डेरिवेटिव होता है अनटिल s तक जब नहीं हो जाए, और कोई भी पावर अगर नीचे जाएगी तो यहाँ पे 2g है तो उसकी पावर डिवाइडेड में 2 हो जाएगी, तो लास्ट एंड 0.1/2 हो जाएगा। अगर जो नए हैं जैसे डेरिवेटिव नहीं आता तो थोड़ा सा आपके ऊपर से जाएगा ये, क्योंकि डेरिवेटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। तो पहले मैंने करा क्या, इस पावर का कर दिया डेरिवेटिव, e का बाहर आ गया तो e माइनस जी हो गया, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव हुआ तो यहाँ पे 1, यहाँ पे मान लो कुछ नहीं है तो 1 माइनस 2g आया, मतलब पावर का हुआ और इज इक्वल टू में 0 हुआ, तो ये अपना डेरिवेटिव होके आया है। सेट द डेरिवेटिव टू 0 पे मैं डेरिवेटिव करूंगा 1 माइनस जी इज इक्वल टू 0, तो g की पावर डिवाइडेड में करेंगे तो कुछ अप्रोक्सीमेटली, ये जो साइन देख रहे हैं कुछ अप्रोक्सीमेटली का साइन देता है। तो डेरिवेटिव फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, डेटा की बात है, एक से उधर जाने के लिए हम ट्रांसमिशन करते हैं। शुरुआती स्लॉट में लेगा अलोहा और रिड्यूस कोलिशंस इंप्रूव नेटवर्क एफिशिएंसी कंपेयर टू प्योर अलोहा। जल्दी से देखें तो यहाँ पे नो ट्रांसमीटर वेयर दे वांट्स, वेरिएबल्स यहाँ पे अबाउट 18.4 है, नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे कुछ फंक्शन दिए गए हैं हमें। मैक्स थ्रू आउट में प्योर अलोहा के बारे में बात करें तो वी आस्क टू फाइंड द मैक्सिमम थ्रू आउट स्मैक्स ऑफ प्योर अलोहा। थ्रू आउट फॉर्मूला ऑफ प्योर अलोहा का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले के थ्रू डेरिवेटिव के थ्रू अपना फॉर्मूला होगा। तो इसी तरह अपना कुछ निकलेगा प्योर अलोहा 0.184 दे रखा है तो ये अपना 18.4% हो गया यहाँ पे। अगर मान लो 18 दिया रहता तो खाली 18 ही % आता, तो अकर मतलब घटित होगा एट जी पे 0.5। बाकी मोटा मोटी मैंने आपका स्लोटेड अलोहा और अलोहा के इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बता दिया मैंने कि इसमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, किसी भी टाइम करता है, और ये फिक्स टाइम होता है जब अपना सिंक्रोनाइज होता है। तो डिफरेंस बिटवीन में हम देख लिया, ट्रांसमिशन मतलब डेटा इधर से उधर होगा तो नो ट्रांसमीटर व्हेन एवर, जब दे वांट, वो चाहेगा तभी उसके बाद वो नोड डाटा ट्रांसमीटर होगा। और इसमें ट्रांसमिट जो होता है बिगिनिंग स्लॉट से होता है अपना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट इज क्लासफुल एड्रेसिंग। अब यार ये एड्रेसिंग क्या है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहले वीडियो देखते हुए आ रहे हैं ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन कि एड्रेसिंग होता क्या है। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासेस एड्रेस, हाउ डज क्लास एड्रेसिंग रिजल्ट डिक्रीज टेबल साइज गिवन नेटवर्क, ये नंबर दिया गया है उसका हमें रेंज याद करना है। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे क्लास का बात हो तो वहां पे क्या हो रहा है, आईपी एड्रेस की बात हो रही है। तो आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं रेंज पे होता है, तो 10 से लेके 126 तक ये लार्ज नेटवर्क तक होता है जो हमें असाइन नहीं होता, जिसका डिफॉल्ट सबमार्ट ये होता है। वहीं पे 128 से 199 तक मीडियम नेटवर्क में दिया जाता है, और हमारा जो कैटेगरी आता है वो क्लास सी में आता है, ये क्लास सी में स्मॉल नेटवर्क में आ गया। तो देखिए कितना आसान है कि 70 to 0, तो हमें पता चल गया कि 70 से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो मेरा क्लास ए में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, और इसका डिफॉल्ट सबमार्ट ये रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब इसका ये आता है कि सबमार्ट अपना सबनेट जो है मास्क कहां तक रहेगा, ये क्वेश्चन है। डी क्लास में देखेंगे तो मल्टीपल और ये अपना एक्सपेरिमेंटल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला 192.223 जो हमें दिया रहता है। जल्दी से मैं अगर ईथरनेट पे जाऊं और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज पे जाके अपना आईपी एड्रेस दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे मेरा 192 से स्टार्ट होगा 168 और यहाँ ये कुछ दिया हुआ है। सबनेट मास्क हमारा ये रहता है, तो ये कुछ ऑक्टेट में काम करता है। तो ऑक्टेट में कैसे काम करता है, ये 255 आखिर बना कैसे, तो देखिए हमारा ऑक्टेट जो काम करता है फ्रेंड, अगर जल्दी से बताऊं यहाँ पे तो 1 2 4 8 16 32 64 128 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब को ऐड करेंगे तो आपका 255 आएगा। ये हमारे क्या है, ये हमारे ऑक्टेट है, इसे ऑक्टेट कहते हैं। 128 64 32 16 8 4 2 1। हाँ अब देखिए ये 255 आ गया, तो ये हमारे 255 ऑक्टेट्स 8 बिट के आर्किटेक्चर में काम करते हैं। इंस्टेंट ऑफ स्टोरिंग 192 168 24 2 3, तो CDRE अलाउ कंबाइनिंग 192 रिड्यूसिंग 3 एंट्रीज 1 एंट्रीज, दिस रिड्यूस मेमोरी यूज स्पीड अप राउटिंग्स। अब यहाँ पे मान लो अगर एक ही के अंदर ट्रैफिक दे दिया जाए तो कितना ट्रैफिक हो जाएगा और कितने ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक में आपके काम करेंगे यहाँ पे। तो देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए कुछ कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया है आईपी एड्रेस को, कि मल्टीटास्किंग अलग है, ब्रॉडकास्टिंग का अलग होगा, लार्ज नेटवर्क का अलग होगा, स्मॉल मीडियम में हम ये 2.555 3 टाइम्स और 0 को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमें गिवन था 1700 दिया था, तो 126 यानी A क्लास पे लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। डिफॉल्ट सबमार्क्स हमारा 255 पे, 0 और 8 पे, तो इसका क्या हो गया सबमार्क्स 17 255 555 ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। तो आईपी क्या हुआ 224 इक्वल टू 16, तो कुछ ये होगा, इसकी पावर 24 करेंगे तो यही आएगा रिजल्ट आपका। तो हमारा आईपी एड्रेस क्या है 7001 हो गया हमारा, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा ना जी। और लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा अपना 72555 और 254 से होगा, 555 नहीं होगा, 254 होगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे A क्लास हो गया, और ये इसका अपना ब्लॉक नेटवर्क एड्रेस है, सबमार्क्स ये है, और एड्रेसिंग यहाँ से यहाँ तक होगा। यूएसबी हॉट रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा अपना।